आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। कल हमने चर्चा रखी थी कमाना शब्द को लेकर, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के कानून के अंतर्गत और शास्त्र सम्मत कर्मों को करते हुए अपने स्वयं के व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, परिवार का लालन-पालन के लिए और समाज के अन्य जीवों के एक प्रति जो हमारी आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसके प्रति एक कमाना शब्द को लेकर कृत करने के दृष्टिकोण से एक रजोगुण की स्थितियों पर चर्चाएँ रखी थी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक छीनना शब्द पर। देखिए आज कलयुग का वातावरण है। कलयुग के वातावरण में एक साधारण मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है, जोड़ना चाहता है, संग्रह वृत्ति में जीवन जीने की एक उसकी लोलुपता बनी रहती है। क्योंकि भोग इच्छाएं 24/7 बनती जा रही हैं। अवस्थाओं की स्थितियों से ऊपर निकलते हुए मनुष्य अधिक से अधिक भोग विषयों में ही रुचि लेता हुआ अनीतिगत कार्य करता है। ये अनीतिगत कार्य में देखिए कानून का उल्लंघन द्वारा आज देखिए विभिन्न प्रकार की भ्रष्टाचार की स्थितियां आप समाज में देखते ही हो। राजनीतिक गलियारों में भी देखिए घोटालेबाजी की स्थितियां हैं। बड़े-बड़े पदाधिकारियों के स्तर पर भी देखिए रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार की स्थितियां अब सुनने में आती हैं। और एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में किसी भी प्रकार के कानून के विरुद्ध या शास्त्र विरुद्ध जितने भी वो पाप कर्म करता है धन बटोरने के लिए, ये सभी स्थितियां छीनने के अंतर्गत आती हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा देखिए कर्माशय बिगड़ता है। यानी कि कानून व्यवस्था से यदि आप और हम बच भी जाते हैं, तो परमात्मा की न्याय व्यवस्था से कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों से आज तक मनुष्य कोई भी बच नहीं पाया। बच पाया होता तो फिर ये मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी दंडमय योनियां हैं, इन योनियों की जो एक दुखमय कष्टमय स्थितियां आप और हम देखते हैं। सिर्फ मनुष्य पाप कर्म करते समय, कानून का उल्लंघन करते समय, विशेष रूप से देखिए कानून का उल्लंघन करते हुए अक्सर मनुष्य बच जाता है और मनुष्य इस भ्रम में रहता है कि वो बच गया। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में जितने अंश में आप कानून की व्यवस्था से आप बच जाते हो, तो कर्म फल सिद्धांत की व्यवस्था में आप और हम पकड़ लिए जाते हैं। इसलिए जीवन में आप विधि पूर्वक कानून का पालन करें। अक्सर हम बार-बार कहते हैं ना, यातायात के नियमों का पालन करो, केवल हरी बत्ती पे चलो, लाल बत्ती पे रुको, दूसरों की हरी बत्ती में विघ्न उत्पन्न मत करो, दूसरों का हिस्सा मत खाओ, धर्म का पालन करो, एक अनुशासित जीवन जियो। ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रखते हुए परोपकार की दिशा की ओर चलने की एक प्रेरणा दी है। कल हम चर्चा रखेंगे इसी परोपकार के कार्यों पर, सतोगुण की स्थितियों को, क्योंकि कल हमने जो कमाना शब्द को रजोगुण से जोड़ा था, आज छीनना शब्द को हमने तमोगुण से जोड़ा है और कल बांटना शब्द को एक परोपकार के कार्यों से सत्वगुण से जोड़ते हुए एक विशेष चर्चा रखेंगे। सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।